ये 10वें अध्याय का 7वां श्लोक है। छठे श्लोक में भगवान ने अपने 7 ऋषियों के बारे में, 4 सनत और सनत कुमार के बारे में और 14 मनुओं के बारे में भगवान ने आपको बताया। उससे पश्चात ऊपर के श्लोक में भगवान ने आपको अपनी विभूतियों के 20 विभूतियां जो आपने कल पढ़ी थी, अहिंसा, समता, तुष्टि, तपो, दानम, यशा, अशशा भवंती भावा मत भूताना मत प्रतिपदा, ऐसी जो हमने कल 20 विभूतियां पढ़ी थी। और प्लस ये भगवान ने कहा ये सारा मेरा क्या है, योगी भूति योग है। जिसको अगर मेरे साथ मिलना है तो उसको क्या करना है, तत्व से मेरे को जानना है। मैं तत्व से कौन हूं, देखो बता दिया ना भगवान ने मैं कौन हूं। ये सारे मेरे से ही उत्पन्न हुए हैं। ये जितने पहले के गुण हैं, अहिंसा, समता, तप, और जो जो संतानें जिस जिस प्रकार से उत्पन्न हुई हैं, अर्जुन ये सब मेरे से ही उत्पन्न हुआ तू जान। देखो कितनी महिमा भगवान ने अपनी पिछले के श्लोकों में गाई है। और अब ये बता रहे हैं जो व्यक्ति मेरे को ही सर्वस्व मानकर कि मैं ही सर्व का अधिष्ठान, सर्व जगत का पिता कह लो, जगत का बीज कह लो, चेतन स्वरूप सदा सत चित आनंद मुझको ही जानता है, ऐसा कि सारी सृष्टि की रचना करने वाला और लय करने वाला और पालन करता, संहार करता, उत्पन्न करता, जो मुझको इस प्रकार से तत्व से जान लेता है। परमात्मा को तत्व से जाना इस प्रकार होता है, और परमात्मा को साकार रूप में, मूर्ति के रूप में जाना और बात होती है। कई लोग सिर्फ मूर्ति पूजा, सिर्फ भगवान के ऊपर, भगवान श्री कृष्ण खड़े, राम जी खड़े, चलो धूप जला दिया, दीप जला दिया, जानती नहीं है कि इसमें शक्तियां कौन कौन सी भरी पड़ी हैं। देखो जैसे हमारी कई मित्र होते हैं ना सबके। अब एक मित्र है, उसके अंदर बहुत सारे गुण हैं। अगर हम उसके बारे में नहीं जानते तो हम उसको साधारण ही मानते रहेंगे ना। एक ऐसा मित्र है जो बड़ा ही धनवान है, उसके ऐश्वर्य के बारे में हम नहीं जानते, तो हम कहेंगे ये भी हमारे जैसा मिडिल क्लास व्यक्ति होगा। यानी उसके ऐश्वर्य को हम नहीं जानते, कितना धन और वैभव, जो उसकी भौतिक संपत्ति उसके पास है। और एक ऐसा मित्र है जिसके पास आध्यात्मिक संपत्ति है। तीसरा ऐसा है जिसके पास क्या कह सकते हो, संसारिक दुराचारी व्यक्ति है, परंतु ऊपर से वो बड़ा ही सदाचारी नजर आता है। हमारे इस प्रकार के ही मित्र हैं। मित्र यह है कि हम संसार में ऐसे ही व्यक्तियों के साथ संपर्क रखते हैं, परंतु जानते नहीं है कि कौन कैसा है। ये तो किसी के पास अगर अच्छी दृष्टि होती है तो वो उसके अंदर तक की पहचान कर लेता है। वो कौन कर सकता है, जिसके भीतर ज्ञान होता है। बड़े लोग संसार में हमें मिलते हैं, बड़े चुस्त चतुर, कई तो बहुत चतुर होते हैं, वाणी में इतने चतुर, मुंह के इतने मीठे। मैं हमेशा कहती हूँ जो व्यक्ति मुंह का बहुत मीठा होता है उससे सदा बच के रहना चाहिए, क्योंकि वो अंदर से काटने वाला होता है। जो तुम्हारी प्रशंसा तुम्हारे मुख पर करता है, समझो वो तुम्हारा सबसे बड़ा द्वेषी है, क्योंकि उसको कोई ना कोई स्वार्थ है जो तुम्हारे मुख पर तुम्हारी हर समय बटरिंग करता है, मक्खन बाजी करता है। तो क्या है, संसार में हमारे इसी प्रकार के लोग होते हैं, परंतु हम जानते नहीं हैं। जानना किसको, जानना योग्य कौन है, जिसको जानने से हमारा अंतर मन शांत हो जावे। श्री कृष्ण को अगर हम पूर्ण रूप से जानते हों, जैसे कि भगवान जब द्वापर युग में आए तो क्या किसने पहचाना भगवान को, किसी ने नहीं पहचाना। राधा थी और जितनी गोपियां थी उन्होंने बल्कि भगवान को पहचान लिया था प्रेम से। वहां गोपियों के मन में भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं। तभी तो भगवान कहते हैं तुम सभी लोकों में, सभी जगह, हर व्यक्ति से
प्रेम करो। क्यों करो? क्योंकि उसमें मैं बैठा हूं, ये तत्व से जान जाओ। यहाँ पे भगवान ने कहा है कि मैं सारी सृष्टि का कर्ता धर्ता भरता हूँ, है ना। तो जो मुझे इस प्रकार तत्व से जान जाता है कि मैं श्री कृष्ण इस प्रकार का हूँ, तो कहते हैं सो अविकम्पेन, फिर उसके मन में किसी प्रकार की चंचलता नहीं रहती। जान गए, अर्जुन ने जान जाएगा जिस समय कि ये मेरा जो सखा है श्री कृष्ण, इसकी इतनी विभूतियां हैं, यही सब कुछ करने वाला है, तो अर्जुन भी उसके अंदर समा जाएगा, स्थिर मति वाला हो जाएगा। अभी तो अर्जुन की मति चंचल है। अर्जुन क्या है? जीव है। हम सब भी चंचल मति वाले हैं। जब हमारा जो मन है परमात्मा के अंदर स्थिर हो जाएगा, परमात्मा के ऐश्वर्य को जानकर, परमात्मा की विभूतियों को जानकर, उस समय हमारे भीतर भी फिर स्थिरता आ जाएगी। परमात्मा को जानने से बिना कभी भी मन स्थिर नहीं होता। जिस दिन हमारा मन परमात्मा के अंदर बिल्कुल समा जाएगा, बिल्कुल परमात्मा के, हमें कुछ संसार की कोई वस्तु हमें अच्छी नहीं लगेगी। अभी तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है, तो अभी क्या है? हम जीव हैं, हम चंचल हैं, चंचल वृत्ति वाले हैं। हमारा मन एक जगह नहीं टिकता। आज हमें ये चीज अच्छी लगती है, कल हमें ये चीज नहीं अच्छी लगती, क्योंकि हम परिवर्तनशील संसार में रहते हैं, जहाँ हर क्षण क्या है? बदल रहा है। प्रकृति क्या है? हर क्षण बदल रही है। आप देखते हो ना, कभी कौन सी ऋतु आ जाती है, कभी कौन सी, कभी गर्मी है, कभी सर्दी है, कभी बसंत है, कभी वर्षा है, कभी कुछ है। क्योंकि ये प्रकृति क्या है? परिवर्तनशील। उस परिवर्तनशील प्रकृति के भीतर उस जगह हम रहते हैं, तो हम उस प्रकृति का हमारे मन के ऊपर भी गहरा असर होता है। जैसे गर्मी आती है, हमारा मन कुछ और चाहता है, सर्दी आती है, मन को और कुछ चाहता है, बरसात आती है, मन कुछ और चाहता है। मतलब कि हम भी उसके साथ साथ बदलते रहते हैं, परंतु परमात्मा क्या है? स्थिर है। उसके सामने कोई वर्षा ऋतु आए, ये आए, वो आए। आपने कितनी बार देखा, भगवान को कामदेव ने जब कहा कि भगवान के भीतर कामदेव, शंकर भगवान के अंदर कामदेव की जागृति करनी है, तो कैसा उसने चारों तरफ का वातावरण बना दिया, परंतु जो शंकर भगवान की समाधि तब भी नहीं टूटी थी, बल्कि कामदेव को ही भगवान ने भस्म कर दिया था। परंतु हम ऐसा कर सकते हैं? हमारे अंदर बारिश आ जाए, पकोड़े खा लें, बड़ा अच्छा लग रहा है, एकदम हमारा परिवर्तन मन में आ जाता है। तो भगवान कहते हैं जो मेरी भक्ति में सदा चित्त, सदा लगन में बैठा रहता है। ये नहीं है आज मैं इधर जा रही हूँ, आज उधर जा रही हूँ, आज वहां कथा हो रही है, यहाँ कथा हो रही है। कहीं नहीं जाओ, कथा हमारे भीतर हर क्षण हो रही है। हाँ, जिसका मन अस्थिर है, जिसका मन घर में नहीं लगता, जिसका मन स्वाध्याय में नहीं लगता, जिसका मन ध्यानावस्था में नहीं लगता, जिसका मन भक्ति के अंदर नहीं लगता, जिसका मन गीता पढ़ने में नहीं लगता, रामचरितमानस का पाठ, जो जो जिसका इष्ट है उसके भीतर नहीं लगता, तो सारे वो क्या है? विकम्पेन है। अभी कंप कपी छुटी हुई है, निश्चिंता उसके भीतर अभी नहीं है। देखो, इस विकम्पेन शब्द का अर्थ कितना बड़ा, अगर हम लेना चाहें तो, है ना। हमारे अंदर कंप कपी रहती है, कभी सुख की, कभी दुख की, कभी हर्ष है, कभी शोक है, कभी हम राग है, कभी द्वेष है, कभी चिंता है, कभी अचिंता है, कभी खुश हो रहे हैं बड़े, आज हमारे बेटे की शादी है, खुश हो रहे हैं, और आज बिजनेस में नुकसान आ गया तो दुखी हो रहे हैं। हम क्या है? इस क्षण क्षण बदलते संसार में जी रहे हैं। इसलिए ये प्राकृतिक की जो भगवान की माया, जो प्राकृत है, वो हमें असर करती है, परंतु उस माया को
अगर हम पार करना चाहते हैं, मम माया दुरत्या, श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, मम माया दुरत्या, मेरी जो माया है बड़ी कठिन है। माँ में भी ये प्रपद्यन्ते, परंतु प्रबद्धन्ते मैंने जो मेरी शरण में आ जाते हैं, मेरी माया को, माया में ताम तरंती ते मैंने वो सब लोग जो मेरी शरण में आ जाते हैं, वो मेरी माया को भी फिर तर जाते हैं, यानी फिर वो स्थिर मति वाले हो जाते हैं। स्थिर बुद्धि का भाषा आसीत, दूसरे उसके क्या लक्षण होते हैं स्थिर बुद्धि के? वो पश्चिम में देखता हुआ, श्रवण सुनता हुआ, प्रलपन विसर्जन छोड़ता हुआ, ग्रह करता हुआ, अग्रह करता हुआ, कुछ भी नहीं करता। वो व्यक्ति ये सोचता है, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इव धारयन्, कि इंद्रियां ही इंद्रियों में कार्य कर रही हूँ, मैं उसका साक्षी सिर्फ देखने वाला हूँ। वो होता है अविकम्पेन, स्थिर निश्चय बुद्धि वाला। आगे कहते हैं, ऐसे योगेन युज्यता, योगेन, योग शब्द यहां लेना है। योग होता है दो चीजों का मिलन। भगवान कहते हैं आप संसार से मिलोगे तो संसारी हो जाओगे, मम भक्ति, मेरी भक्ति में मिलोगे तो मेरे हो जाओगे। अब हमें चुनाव अपने आप करना है कि हमारा जो योग है किसके साथ होना चाहिए। योग परमात्मा के साथ होना चाहिए कि योग हमारा संसार के साथ होना चाहिए? कि अगर आप बताओ मेरे को, स्थिरता कब आएगी? अभी हमने इतना पढ़ा है, योग किसके साथ होना चाहिए? श्री कृष्ण के साथ होना चाहिए, तभी हम जीवन में स्थिरता को प्राप्त करेंगे। भगवान कहते हैं योगेन युज्यते, जो मेरी भक्ति के योग में युज्यते, युद्ध लगा रहता है। युज्यते मैंने लगा ही रहता है सदा। कैसे? अनन्य चेता, मन में अन्य किसी को ना रखकर। तस्याम सुलभा पार्थ, उसको मैं जल्दी मिल जाता हूं अर्जुन। सुलभ पार्थ ही अर्जुन। या फिर जो मेरी भक्ति का अभ्यास करता है, अभ्यास योगे युक्तेन चेसा ना अन्य गामिना, जिसको अभ्यास हो जाता है मेरी भक्ति का, फिर उसका जो मन है ना अन्य, कहीं और, गामिना मैंने गम धातु, कहीं और नहीं जाता। हमारा मन तो जाता है ना, क्योंकि हमें अभ्यास ही नहीं है परमात्मा के साथ जुड़े रहने का। अभ्यास किसका है? संसार का। संसार में हम ना भी जुड़े हो, ना जुड़ना चाहे, फिर भी जुड़ जाते हैं 1 मिनट में, क्योंकि इतनी प्रबल माया है परमात्मा की। तो यहाँ कह रहे हैं योगेन युज्यते, जो मेरे भक्ति योग में मेरे साथ सदा लगा रहेगा ना अर्जुन, मेरी सारी ऐश्वर्य को जानकर, मेरी विभूतियों को जानकर और मुझे तत्व से जानकर। 3 बातें कही हैं। पहले तो हम भगवान के एताम, जो सारी विभूतियां भगवान बता आए हैं हमें, उनको, फिर भगवान ने क्या क्या संसार में उत्पन्न किया उसको, फिर भगवान को तत्व से जान जाए कि वो भगवान है क्या, वो परमात्मा है क्या। परमात्मा को पूर्ण रूप से जिस दिन हम जान जाएं, तो फिर उसका फल क्या मिलेगा हमें? हमारा मन स्थिर हो जाएगा, ये फल है। जैसे हम जिसको जान जाते हैं पूर्ण रूप से, तो उस व्यक्ति के साथ हम दोस्ती कर लेते हैं, मित्रता कर लेते हैं। मैं आपको पूर्ण रूप से जानती हूँ तो मेरी मित्रता घनिष्ठता वाली हो जाती है। अगर मैं आप में से किसी को पूर्ण रूप से नहीं जानती, उसकी पूरे जितनी बातों को नहीं जानती हैं, तो मेरी कोई मित्रता ज्यादा नहीं हो पाएगी। क्योंकि मुझसे कोई उसके बारे में संबंध में पूछे तो मैं कहूंगी बस मैं इतना ही जानती हूँ, मैं उसको देखा हुआ है, चित्र देखा हुआ है, वो मेरे पास आती है ना। परंतु कोई कोई व्यक्ति होता है जिसको हम कितने वर्षों से जान रहे होते हैं,
ये परमात्मा को भी जानना इसी प्रकार है। एक सिर्फ मंदिर में परमात्मा की पूजा करना और एक उसके सभी गुणों से और उसकी सभी विभूतियों से अवगत हो जाना, ये दो बातें हैं। पूर्ण रूप से जाना यानी उनके भीतर घुस चुके हैं। अब ये नीलम है, मेरी इतने सालों, आज मैं उसको 40 साल से जानती हूँ, तो मैं उसकी नस नस को पहचान सकती हूँ कि इसके भीतर क्या चल रहा है, क्योंकि मैंने इसके साथ बड़ा संपर्क रखा हुआ है। और बीच में अभी मुझे कोई एकदम नया व्यक्ति मिले, मेरे तो उसके घर के बारे में भी नहीं जानती। वो कहाँ रहती है, उसके कितने बच्चे हैं, उसके बच्चे कैसे हैं, वो कब शादी हुई थी। जिस व्यक्ति को हम शुरू से जानते हैं, तो वैसे हमारा परमात्मा के साथ संबंध नित्य है, परंतु हमारी जो ऊपर माया का जो आवरण चढ़ा हुआ था, हमारे भीतर आवरण है ना, वो आवरण के कारण हम पर्दा जो हमारे ऊपर ये अज्ञान का है, उसके कारण हम अपने आप को नहीं पहचान सके, क्योंकि परमात्मा तो मेरे भीतर ही रहता है। श्री कृष्ण कहीं और नहीं रहते, राम कहीं और नहीं रहते। राम सबके घट में वास कर रहे हैं, कृष्ण सबके भीतर वास कर रहे हैं, परंतु हमारे ऊपर आवरण है अज्ञान का। मैंने आपको क्या कहा था, भक्ति से मल उतरता है। जीव जब भक्ति करता है तो उसके अंदर जो मैल भरी होती है वो उतरना शुरू हो जाती है, तो उसका मन निर्मल होना शुरू हो जाता है। उसको बार बार मन करता है कि मैं सत्संग में जाऊं। जब बार बार मल उतर जाता है तो परमात्मा के निकट जाता है, बैठता है, उपासना हो जाती है। जब उपजमा आसन, यानी जब हम परमात्मा के साथ मिलकर बैठते हैं तो वो हमारी उपासना हो जाती है। अब हमारे चित्त की मैल भी उतर गई, मल भी उतर गया भक्ति के द्वारा, उपासना के द्वारा। हमारे भीतर जो विक्षेप था वो भी उतर गया। तो फिर तीसरा जो आवरण है हमारे ऊपर चढ़ा हुआ संसार के अज्ञानता का, अगर हमें कोई तत्ववेता गुरु मिल जाता है जो हमें ज्ञान देता है, तो संसार का आवरण भी हमारा फिर उस दिन दूर हो जाता है, तो हम परमात्मा की प्राप्ति करने योग्य हो जाते हैं। मल, विक्षेप और आवरण, ये तीन चीजें हमें अपने जीवन से बाहर निकालनी है, वेदांत ये कहता है। तो भगवान कहते हैं नात्र संशया, हे अर्जुन, इसमें फिर कोई संशय नहीं कि वो मेरे को नहीं पा सकता। कौन? जिसने मुझे इस प्रकार जान लिया कि मैं इतना बड़ा आदमी हूँ। देखो, जो भी इंसान धनी होता है, ऐश्वर्यवान होता है, जिसके पास संपूर्णता होती है, उसके बड़े सारे लोग उसके पास इकट्ठे होते हैं, है ना। गरीब के पास कोई नहीं होता, कंगाल के पास कोई नहीं होता। इसी प्रकार श्री कृष्ण कहते हैं, जो जो मेरे को जान लेता है अर्जुन, मैं इस प्रकार का हूँ, तो वो फिर मेरे साथ मिल जाता है और फिर वो मेरी परम गति को भी प्राप्त कर लेता है। ना अत्र संशय, इसमें फिर कोई भी संशय की बात, भ्रम की बात नहीं रहती है।